तो ये मंदिर कम से कम 900 साल पुराना है। पाकिस्तान बनने से भी पहले की इसकी तारीख है। तो ये कदीम बहुत पुराना मंदिर है। कम से कम हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर है पंडित के। एक इस्लामिक देश की जमीन से भगवान विष्णु का मंदिर निकले, ये कोई मजाक लग रहा है? लेकिन ये मजाक नहीं, एक झटका है इतिहास को भी, राजनीति को भी और उस सोच को भी जो मान बैठी थी कि धर्म बदला तो जमीन भी बदल गई। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी दबी हुई नहीं है बल्कि दबाई गई थी। अब वो बाहर आ चुकी है और इसकी पहली झलक ही इतनी जबरदस्त है कि अगर आप इसे मिस करते हैं तो सच मानिए आप आने वाले कल की सबसे जरूरी ऐतिहासिक खोज से कट जाएंगे। आप ये सोचकर आए थे कि अरे मंदिर ही तो है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल टकराव, एक सभ्यता की वापसी और एक झूठे नैरेटिव का अंत है। तो अब जो दिखेगा वो सिर्फ विजुअल्स नहीं होंगे, वो आपके विश्वास को चौंकाएगा, आपके सवालों को झकझोरेगा और आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा करेगा जो वीडियो खत्म होने के बाद भी शांत नहीं होगी। रुकिए, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो आग है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जमीन पर दशकों से सिर्फ अजान की आवाज सुनाई देती रही, वहां से एक दिन अचानक भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेष निकल आए। जिस मुल्क ने अपनी पहचान धर्म के नाम पर बनाई, उसी मुल्क की मिट्टी ने आज सनातन का ऐसा सबूत उगला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खुदाई हुई, मिट्टी हटी और जो सामने आया वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, वो इतिहास का जिंदा प्रमाण था। वो उस परंपरा की निशानी थी जिसे मिटाने की कोशिशें सालों से होती आई हैं। पर कहते हैं ना, सत्य चाहे जितना भी दबा दो वो फिर भी सिर उठाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा की धरती की, जहां इटली और पाकिस्तान की संयुक्त खुदाई में निकला है एक 1200 साल पुराना विष्णु मंदिर। जी हां, आपने सही सुना, भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर, वो भी पाकिस्तान में। अब सवाल ये है, क्या ये इतिहास की महज एक इत्तेफाक है या फिर ये उस अनकहे सच की वापसी है जिसे कभी जोर जबरदस्ती से दफन कर दिया गया था? आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी के हर मोड़ पर, जहां सनातन को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार वो किसी न किसी रूप में लौटता रहा। क्योंकि धर्म अगर आत्मा है तो इतिहास उसका शरीर, और आत्मा को न जलाया जा सकता है न मिटाया। तैयार हो जाइए, आज का ये सफर सिर्फ एक खोज की कहानी नहीं है, ये उस जड़ों की पुकार है जो सीमाओं से परे है, और उस पहचान की गूंज है जिसे कोई भी साजिश मिटा नहीं सकी। शुरुआत यहीं से करते हैं, उस मुल्क से जो एक समय मंदिरों की धरती हुआ करता था और आज सनातन के नाम से भी हिचकता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान, जो आज खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहता है, कभी मंदिरों की धरती हुआ करता था? बंटवारे के समय जब भारत को चीरकर पाकिस्तान बनाया गया, तब उस जमीन पर कुल 428 हिंदू मंदिर थे। जी हां, 428। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं थे, वो धरोहरें थीं जो सदियों से एक जीवन शैली, एक संस्कृति और एक सनातन पहचान की साक्षी थीं। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान ने इस्लामी पहचान को गहराई से अपनाया, वैसे वैसे वहां की जमीन से एक एक करके ये मंदिर गायब होते चले गए। कुछ को तो रातों रात तोड़ा गया, कुछ को मस्जिदों में बदल दिया गया, और कई मंदिर आज दुकानों, मदरसों, रेस्टोरेंट्स और सरकारी दफ्तरों में तब्दील हो चुके हैं। आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 22 मंदिर बचे हैं, उनमें से भी आधे जर्जर हालत में हैं, खंडहर बन चुके हैं। सोचिए, जहां एक समय आरती की घंटियां गूंजती थीं, वहां आज दीवारों पर ताले लटके हैं। जहां दीप जलते थे वहां अब अंधेरा है। सिंध में 11 मंदिर, पंजाब में 4, खैबर पख्तूनख्वा में 4 और बलूचिस्तान में सिर्फ 3 मंदिर रह गए हैं। और ये जो बचे हैं वो भी जैसे सांसों की अंतिम डोर पकड़कर खड़े हैं। ये सिर्फ मंदिरों की संख्या की कहानी नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जो विविधता से डरती है, जो मिटा देना चाहती है हर उस चीज को जो उसे आईने की तरह उसका इतिहास दिखा दे। और इतिहास वो चुप नहीं रहता। हर टूटी हुई मूर्ति, हर जले हुए ग्रंथ और हर उजड़ा मंदिर एक सवाल पूछता है, क्या मिटा देना ही समाधान है या पहचान से भागने का एक असफल प्रयास? इस दौर में जब पाकिस्तान आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और वैश्विक अलगाव से जूझ रहा है, तब ये मंदिर, ये खंडहर गवाही देते हैं कि जब जड़ों को काटा जाता है तो पेड़ सिर्फ सूखता ही नहीं, गिर भी जाता है।
सोचिए, अगर ये 400 से ज्यादा मंदिर आज भी होते तो क्या पाकिस्तान की आत्मा कुछ और नहीं होती? ये खंडहर, ये खामोश दीवारें आज फिर बोल पड़ी हैं एक और मंदिर की खोज के साथ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब जिक्र होगा उस खोज का जिसने पाकिस्तान को हिला दिया और पूरी दुनिया को सनातन की अमरता का सबूत दे दिया। जब किसी मुल्क की मिट्टी से एक ऐसा सच निकलता है जिसे वो सालों से छिपाना चाहता था, तो वो सिर्फ एक खोज नहीं होती, वो इतिहास का पुनर्जन्म होता है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जहां की स्वात घाटी अब सिर्फ अपने बर्फीले नज़ारों के लिए नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाली खोज के लिए पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। यहाँ एक इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट, जिसे खैबर पाथ प्रोजेक्ट कहा गया, चलाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और इटली के पुरातत्व विभागों ने मिलकर खुदाई शुरू की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो जमीन, जो अब इस्लामिक पहचान की प्रतीक मानी जाती है, उसकी तहों में सनातन धर्म का अमिट निशान दबा बैठा है। और जैसे ही खुदाई गहराई तक पहुंची, वहां से जो अवशेष निकले उन्होंने सबको सन्न कर दिया। 1200 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर, इस मंदिर के स्तंभ, चबूतरे, मूर्ति कला के टुकड़े और खासतौर पर जिन चिन्हों की पुष्टि खुद विशेषज्ञों ने की, वे सब इस बात का प्रमाण हैं कि ये मंदिर हिंदू शाही वंश के काल का है, यानी 9वीं शताब्दी के आसपास। ये वही युग था जब सनातन धर्म का प्रभाव काबुल घाटी, गांधार और उत्तरी पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में फैला हुआ था। उसी कालखंड में यह विष्णु मंदिर स्वात घाटी में निर्मित किया गया था, शायद एक तीर्थ स्थल के रूप में या फिर किसी बड़े राजा की आस्था का केंद्र। इटली के पुरातत्वविदों ने खुलकर कहा कि यह खोज गांधार सभ्यता की परिधि के बाहर एक विशुद्ध हिंदू स्थापत्य की मिसाल है। उन्होंने इसे एक अद्वितीय, अप्रत्याशित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खोज बताया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो दशकों से अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिटाने में लगा रहा, वही देश आज दुनिया को अपने भूगर्भ से वो इतिहास दिखा रहा है जिसे उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और शायद यही इस खोज की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस सत्य को दबाने की साजिशें होती रहीं, वही सत्य आज विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। इटली, एक कैथोलिक राष्ट्र, आज पाकिस्तान की धरती से सनातन के प्रमाण निकाल रहा है। क्या इससे बड़ी कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुष्टि हो सकती है? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस पहचान की गूंज है जिसे मिटाने की कोशिशें तो हुई, पर मिटा कोई नहीं सका। लेकिन अब सवाल ये है, ये गूंज सिर्फ पुरातात्विक खोज तक सीमित रहेगी या इसे समझा जाएगा एक सांस्कृतिक चेतावनी के रूप में? चलिए अब बात करते हैं उन चिन्हों की जो मंदिर से आगे की कहानी कहते हैं। सनातन के चिन्ह जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। ये जो खुदाई से निकले अवशेष हैं, वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। ये हर ईंट, हर मूर्ति शिल्प, हर टूटा हुआ स्तंभ एक संदेश दे रहा है। ये कह रहा है कि सनातन धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं था, वो एक जीवन दर्शन था जो सरहदों से परे जाकर भी अपनी छाप छोड़ गया। आज पाकिस्तान की जिस जमीन से भगवान विष्णु के मंदिर के चिन्ह मिले हैं, वही इलाका कभी गांधार सभ्यता का हृदय हुआ करता था। वही स्वात घाटी जो बुद्ध के पद चिन्हों से भी परिचित रही है, आज ये गवाही दे रही है कि यहाँ बौद्ध धर्म के बाद भी सनातन धर्म की परंपरा जीवित थी। काबुल घाटी, कंधार, बल्ख, तक्षशिला, ये सभी स्थान एक समय पर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैचारिक सीमा का हिस्सा थे। और इन्हीं इलाकों में पले बड़े थे वो राजा, संत और विचारक जिनकी आस्था विष्णु, शिव और देवी शक्ति में थी। तो ये जो मंदिर मिला है, वो सिर्फ एक निर्माण नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक उपस्थिति का झंडा है। एक स्मृति है उस समय की जब भारतीय संस्कृति, व्यापार, धर्म, कला और साहित्य के जरिए एशिया के दिल तक पहुंची थी। आज पाकिस्तान भले इस मंदिर को एक पुरातात्विक खोज कहकर दफनाना चाहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस खोज ने उसे फिर से याद दिला दिया है कि तुम चाहे नाम बदल लो, धर्म बदल लो, पर जमीन की आत्मा नहीं बदलती। इस मंदिर में कोई घंटी नहीं है, कोई दीप नहीं जला, फिर भी वो बोल रहा है और कह रहा है, मैं हूं, मैंने इस धरती पर जीवन देखा है और मैं फिर लौटूंगा। क्योंकि सनातन मिटता नहीं, वो रुकता है, थमता है, पर हर बार किसी न किसी रूप में लौटता है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस लौटती हुई पहचान को स्वीकार करेगा या फिर वही करेगा जो अब तक करता आया है? आगे जानेंगे। अब जब ये विष्णु मंदिर की खोज पाकिस्तान की मिट्टी से निकलकर दुनिया के सामने आ चुकी है, तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इसे संभाल पाएगा या फिर ये भी उसी किस्मत का शिकार होगा जैसी सैकड़ों मंदिरों को इस मुल्क में झेलनी पड़ी। इतिहास गवाह है, मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, कुछ को मस्जिद में बदला गया, कुछ को होटल, दुकान, मदरसों और गैरकानूनी कब्जों में तब्दील कर दिया गया। कराची से लाहौर तक पुरानी दीवारें आज भी फुसफुसा रही हैं कि एक समय यहाँ आरती होती थी और अब वहाँ चाय बिकती है। अब जब इटली ने खुदाई करके ये सबूत दुनिया को थमा दिया है,
तो सवाल है, क्या पाकिस्तान में वो इच्छा शक्ति है जो इस विरासत को सहेज सके? क्या वहां की सरकार, जो अब तक अपने ही इतिहास से मुंह फेरती आई है, अब इस खोज को पहचान देगी? और एक तंज भरा सवाल, क्या जिन्ना का पाकिस्तान अब भगवान विष्णु की पूजा स्वीकार करेगा? ये सिर्फ एक विडंबना नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें पाकिस्तान को खुद को देखना चाहिए, अपने अतीत के साथ, अपनी मिट्टी में दबी हुई विरासत के साथ। पाक सरकार को अब तय करना होगा कि वो इस मंदिर को इतिहास समझेगी या खतरा, क्योंकि एक तरफ दुनिया इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर मान रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए ये एक चुभती हुई याद बनकर सामने खड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं उस मोर्चे की ओर जहां भारत ने इस सांस्कृतिक पुकार को गंभीरता से लिया है। ज्ञान भारत मिशन, जो केवल अतीत को खोजने का नहीं, उसे संरक्षित करने का भी संकल्प है। दूसरों की जमीन से जब हमारी पहचान निकलती है तो सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं होता, वो कर्तव्य का सवाल बन जाता है। अगर पाकिस्तान की मिट्टी में भगवान विष्णु का मंदिर निकल सकता है, अगर जापान और मंगोलिया में आज भी भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स सुरक्षित रखी गई हैं, तो भारत के लिए ये सिर्फ गर्व की बात नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। यही सोच लेकर भारत ने शुरू किया है ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन का मकसद सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं, उसे सहेजना, संरक्षित करना और फिर से जीवित करना है। चीन के राष्ट्रपति के साथ हुई एक बातचीत में जब भारत के प्रधानमंत्री को बताया गया कि ह्वेनसांग 7वीं सदी में भारत से 650 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट साथ ले गए थे, तो ये केवल एक जानकारी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, क्योंकि आज वो ग्रंथ भारत के पास नहीं, दूसरे देशों की लाइब्रेरी में है। मंगोलिया, थाईलैंड, वियतनाम और रूस, इन देशों के साथ भारत ने समझौते किए हैं ताकि वहां मौजूद संस्कृत, पाली, लाना और चाम भाषाओं में लिखी भारतीय विरासत को डिजिटाइज किया जा सके। 108 वॉल्यूम्स का मंगोलियन कंजूर भारत ने रीप्रिंट कर मंगोलिया की मोनेस्ट्रीज को भेंट किया है। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, संस्कृति के एम्बेसडर हैं। आज भारत अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को सिर्फ संरक्षित नहीं कर रहा, वो इसे पेटेंट पायरेसी से बचाने के लिए भी डिजिटल फॉर्म में दुनिया के सामने रख रहा है, क्योंकि समय आ गया है कि जो ज्ञान हमने दिया वो हमारी पहचान के साथ जुड़े। ज्ञान भारतम मिशन एक सांस्कृतिक कूटनीति नहीं, ये आत्मा की पुकार है, एक ऐसा प्रयास जो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ इतिहास पढ़ता नहीं, उसे फिर से लिखता भी है। और अब इस सांस्कृतिक जागरण की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हैं, जहां इतिहास खुद कहता है, मैं मिटाया जा सकता हूं पर हमेशा के लिए नहीं। इतिहास को जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ग्रंथों को फाड़ा गया, लेकिन सत्य वो सिर्फ रुका, थमा, फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वात घाटी से निकला विष्णु मंदिर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई भी सत्ता, कोई भी साजिश, कोई भी सत्ता भाषा सनातन के सत्य को सदा के लिए दफन नहीं कर सकती। वो जितना दफनाओगे वो एक उतनी ही जोर से मिट्टी हिलती है, वो जितना भूलाओगे उतनी ही गूंज तेज होती है। ये मंदिर सिर्फ एक खुदाई की खोज नहीं है, ये एक कालजयी संवाद है जो उस जमीन से निकला है जहां आरती को खामोशी में बदला गया था, और अब वही खामोशी इतिहास की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि ये खोज सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये इतिहास की वापसी है, सत्य का पुनर्जन्म? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने भी इस मंदिर की गूंज सुनी है, तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें और इस इतिहास को अपने शब्दों में दोहराएं, क्योंकि जो मिटाया गया था अब वो फिर से उगाया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।